लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्यता योग्यताएं निम्न हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष इससे अधिक हो। तीसरा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल संभवतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। अनुच्छेद 75 3, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकें 6-6 माह के अंतराल में होनी चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा न्याय उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 103, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 104, लोकसभा की गणपूर्ति यदि कोरम कुल सदस्य संख्या 10 भाग 55 सदस्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 स्थितियों में मुकाबला जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि पहला दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, दूसरा विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो, तीसरा सदन को विधेयक प्राप्त करने की तारीख को उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, संघीय क्षेत्र दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, पांडिचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर व नगर हवेली दमन एवं दीव 2, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1। नोट: अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित एवं उनके परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियमों,
बना सकते हैं। अनुच्छेद 118(3) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4) संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष, यदि वह भी उपस्थित हो, तो राज्यसभा या उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थिति हो, तो ऐसे अन्य व्यक्ति पदासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है। इस विधेयक के दोनों सदनों की उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के असाधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108(4) संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद से लंबित विधेयक सदनों में सत्रवासन के कारण व्यावगत यानी कि समाप्त लैप्स नहीं होता है। अनुच्छेद 107(3) राज्यसभा से लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा से विघटन कर व्यावगत नहीं होगा। अनुच्छेद 107(4) कोई विधेयक जो लोकसभा से अलंबित है, जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यावगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107(5) लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होगी। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पुनः करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होगी। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। नोट: भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।